everyone, I wish you all a very happy मकर संक्रांति। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? Do you know what do we call गज्जक, गुड़ and all the activities that we do from पतंग उड़ाना से लेके पतंग काटना? क्या आप जानते हैं इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Well, अगर नहीं, then you're at the right place. I welcome you to our new lesson, which is all about learning the मकर संक्रांति vocabulary, जहां पर हम सीखेंगे all the activities that we do on मकर संक्रांति. So let's get into the lesson. सबसे पहली चीज, क्या आप मकर संक्रांति का मतलब जानते हैं? Well, मकर का मतलब होता है मेष राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, राइट? एंड संक्रांति का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, परिवर्तन, राइट? सो मकर संक्रांति का कलेक्टिव मतलब होता है भगवान सूर्य का मकर राशि में आना या परिवर्तन करना या ट्रांसफॉर्मेशन होना, राइट? सो ये होता है मकर संक्रांति का मतलब। एंड इसे स्पेसिफिकली मनाते हैं क्योंकि जो हमारी फसलें होती हैं वो कटाई के लायक हो गई होती हैं, राइट? अब फसलों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्रॉप्स। एंड जब बिल्कुल ही फसल कटाई का समय आ जाता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्ट टाइम्स, राइट? सो मकर संक्रांति स्पेसिफिकली सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट टाइम, कि भाई अब हम फसल काटेंगे, हम उसे बाजार में ले जाएंगे, हम उसे बेचेंगे और उसी से हमारा घर चलेगा। सो इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर दैट, राइट? एंड इसी के चलते बहुत सारे जो भक्त होते हैं, भक्त जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवोटीज, डिवोटीज नहीं, डेवोटीज, राइट? जो हमारे भक्त होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं तीर्थ स्थानों पे। तीर्थ स्थानों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिमेज साइट्स, राइट? एंड जब वो वहां जाते हैं वो जाते हैं भगवान का शुक्रिया अदा करने, थैंक करने, राइट? नाउ दिस इन इंग्लिश इज कॉल्ड टू पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड, टू थैंक द गॉड। एंड इसी के चलते वो क्या करते हैं, जो हमारी गंगा नदी है या पवित्र नदी है उसमें डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू टेक अ होली डिप, राइट? जब वो डुबकी लगाते हैं तो वो सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू ऑफर प्रेयर्स टू लॉर्ड सन, राइट? एंड वो फलती फूलती जमीन के लिए भगवान को शुक्रिया बोलते हैं। फलती फूलती जमीन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी कॉल इट फ्लरिशिंग लैंड। सो पीपल थैंक गॉड फॉर द फ्लरिशिंग लैंड, राइट? इस दिन हम बहुत सारी चीजें खाते हैं जो कि स्पेसिफिकली बनी होती हैं गुड़ से। गुड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी। साथ ही हम खाते हैं तिल से बनी चीजें, तिल जिसको हम बोलते हैं सेसमी सीड्स, जैसे कि हम खाते हैं गुड़ और तिल से बने लड्डू जिसको हम बोलते हैं तिल के लड्डू। वी कॉल इट इन इंग्लिश सेसमी लड्डूज। गज्जक खाते हैं, राइट? जिनको हम बोलते हैं सेसमी बार्स, क्योंकि वो बार की शेप में होती है, लाइक अ चॉकलेट बार, सो सेसमी बार्स। कुछ कॉमन एक्टिविटीज जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस दिन करना इज पतंग उड़ाना। पतंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काइट, पतंग की चक्री को हम बोलते हैं काइट रील, यस। मांजा जिसे हम बोलते हैं काइट स्ट्रिंग, पतंग की जो पूंछ होती है उसको हम बोलते हैं काइट टेल, यस। पतंग उड़ाने को हम बोलते हैं टू फ्लाई द काइट। आई एम फ्लाइंग द काइट, ही इज फ्लाइंग द काइट, राइट? जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो जब हम ढील देते हैं पतंग को उसको हम बोलते हैं टू रील आउट, ओके? जब हम मांझे को अंदर की तरफ खींचते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू रील इन, राइट? पतंग नीचे उतारने को हम बोलते हैं टू लैंड द काइट। एंड जब हम पतंग उड़ा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तब पतंग ना लड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पतंग लड़ाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं काइट फाइटिंग, राइट? नाउ ऑफ कोर्स जब पतंग लड़ेगी तो पतंग कटेगी भी। कटी पतंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीवर्ड काइट, राइट? अब पतंग कटी है तो वो लूटी भी जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू कैच द सीवर्ड काइट, राइट? तो ऐसे हमारा मकर संक्रांति का दिन पूरा होता है, which starts with the religious activities like by taking dip in the holy water, by paying gratitude to Lord Sun for the flourishing land. Then it shifts to eating in the lunchtime, like things made up of jaggery and sesame, and the day wraps up by doing some fun activities like flying the kite, catching the severed kite, etc. Right? Now you tell me that what are the things that you do on Makar Sankranti and try to use the vocabulary that you've learned from the lesson. Yes, so I'll see you in the next lesson. Till then, keep learning, keep growing, and very happy Makar Sankranti to you all once again. Happy learning.